गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप? आई गेस यू ऑल आर वेल, फाइन, सेफ एट होम। ओके, तो सर्कुलेशन के हमने जो भी वीडियोस किए हैं, आज का जो क्लास है वी आर गोइंग टू कंपाइल ऑल दोज वीडियो, और आज स्लाइड्स की मदद से पूरे सर्कुलेशन को हम लोग एक टाइम पे पढ़ने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो दो होते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख पा रहे हैं हियर इज द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये इसमें हार्ट आप देख पा रहे हैं, दैट इज कैपिलरीज, आर्टरी एंड वेन। So our body is having a dense network of blood vessels। पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स में, हर एक हिस्से में क्या है? आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, एंड विच आर सप्लाइंग व्हाट? ब्लड। और ये ब्लड के माध्यम से द न्यूट्रिएंट्स, द ऑक्सीजन्स, वेस्ट, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप देख पा रहे हैं ये एक हिस्से से पूरे हिस्से को कनेक्ट कर रहा है। सो हाउ दिस आर ट्रांसपोर्टिंग। अब here comes the function of our circulatory system। हमने ये देखना है कि कैसे क्या क्या फंक्शन होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स। ओके, also removes what? the वेस्ट प्रोडक्ट, गैसियस एक्सचेंज, ह्यूमिडिटी में मदद करता है, ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड, कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्ट आल्सो पंप। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, वेस्ट को, न्यूट्रिएंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं। आरबीसी की मदद से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे? अगर ब्लड में प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है, इससे देयर इज ए कंट्रोल, रेगुलेशन ओवर आवर बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दे आर व्हाट? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द आर्टरी। ओके, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पे पॉइंट्स को देखिएगा, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। कहाँ से? हार्ट से। सिंस द ब्लड इज इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, यानी हार्ट से जैसे ही वो बाहर आता है, इसका मतलब हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है। ओके, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग कि इसके थिक वॉल्ड है। ब्लड वेसल्स के वॉल क्या है? बहुत ही थिक। आप ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इसका ल्यूमेन जो है, दिस इज द ल्यूमेन, एंड ल्यूमेन नैरो है। जब वेन का आप डायग्राम देखेंगे तो वेन का ल्यूमेन जो होगा वो नैरो नहीं होगा, ब्रॉड होगा। So here the elastic fibers allow the artery to stretch under pressure। इसकी elastic walls होते, that is why जब प्रेशर में ये ब्लड फ्लो करता है तो it can easily stretch itself, और इसके thick muscles जो होते can contract to push the blood along। तो इसके मेन फीचर्स जो आप लोग को पढ़ना है, ये carry oxygenated blood from the heart to all the body parts। ओके, थिक वॉल्ड होते हैं, ब्लड प्रेशर जो ब्लड फ्लो करता है विथ हाई प्रेशर, इवन विथ जर्क्स। यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज द ब्लड इज मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड और बहुत हाई प्रेशर के साथ आ रहा है। नाउ कमिंग टू वेन। वेन इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वेन जो कैरी कर रहा है, दे आर कैरिंग व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स टू द हार्ट। बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो वेन्स में हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वेन्स हैव वॉल्स। तो हमने आर्टरी में बताया था कि आर्टरी के पास वाल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहाँ पे ब्लड प्रेशर में आ रहा है एंड इट इज फ्लोइंग इन ए सिंगल डायरेक्शन, बट इन वेन्स ए हैव वॉल्स होते हैं। यहाँ पे ल्यूमेन की बात किए थे। ल्यूमेन आप देखिए, द ब्लैक सर्कुलर रीजन्स आप देख रहे हैं, ये इसका बहुत ही ब्रॉड है एज कम्पेयर टू आर्टरी। इसके आप ब्लड वेसल्स की आप वॉल्ड देखिए, थीन वॉल आपको दिख रहा है। सो हियर दैट इज द वॉल इज व्हाट? नॉट थिक, ये बहुत ही पतला होता है। सो ये वेन का स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ हियर इज कैपिलरी। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैपिलरी, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स।
तो ब्लड वेसल्स की 3 हो गए, आर्टरी हो गए, वेन्स हो गए और कैपिलरी हो गया। वी वर डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल में जब कैपिलरी की बात करते हैं, दिस इज द वेन। तो वेन ब्लू इसलिए दिख रहा है बिकॉज इट इज कैरिंग वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइप रेड है, दैट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इन द लास्ट प्रीवियस क्लासेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हेन आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, उसको हम आर्ट्रियोल के नाम से जानते हैं। एंड वेन भी बहुत फाइनर ब्रांचेस में जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो वेन्यूल के नाम से जानते हैं। एंड दे आर फाइनली रीचिंग टू ईच एंड एवरी सेल। यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हर एक सेल्स के पास ये पहुंच सके। ये डिवाइड होते होते ये वन सेल, लगभग एक सेल का मतलब उसकी जो वॉल्स होते हैं इतने पतले हो जाते हैं कि हर एक सेल में पहुंच पाते हैं। दैट इज वाई वी कैन से कि हाउ कैपिलरी इज relating to the artery and vein. So this was about the blood vessels. Blood vessels हमने देखा, arteries के बारे में देखा, veins के बारे में देखा और capillaries. Now comes to the function of heart. Generating blood pressure. पहले भी बताया, this is a pumping organ. Heart is a muscular organ which is doing the function of pumping continuously all the time. That is why ये क्या कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को जनरेट कर रहा है। ओके, रूटिंग द ब्लड यानी हार्ट सेपरेट कर रहा है। वहाँ पे 2 आप देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे एक पल्मोनरी के बारे में बात करेंगे और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। इंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो यानी एक ही वे में फ्लो करता है, अगर राइट में है तो राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में। हार्ट वाल्व्स इंश्योर वन वे फ्लो। वाल्व्स का स्ट्रक्चर हमने देखा कि वाल्व्स का हार्ट में भी स्ट्रक्चर्स है। दे आर प्रिवेंटिंग व्हाट बैकवर्ड फ्लो, ये पीछे ब्लड को पीछे आने से रोकता है। रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई, अगर हार्ट रेगुलरली कंटिन्यूसली पंप नहीं होता है तो इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द सफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू ईच एंड एवरी ऑर्गन्स। जितने भी हमारे मेटाबॉलिक नीड्स है, जितने भी एक्टिविटीज है, वी कैन नॉट डू तब तक जब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और एनर्जी तब मिल पाएगा जब ऑक्सीजन का सप्लाई सेल में पहुंच रहा है। ओके, हियर कम्स द ब्लड। ब्लड इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्या था, ब्लड वेसल, जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में देखा। एंड सेकेंड में हमने देखा कि हार्ट एंड द थर्ड वन इज व्हाट, ब्लड। तो ब्लड इज अगेन व्हाट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्लास 9 में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। इसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होते हैं। सो इसके जो प्लेटलेट्स एंड दिस ऑल स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हर एक के फंक्शन। नाउ वी आर कमिंग टू हार्ट। हार्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये है हार्ट, आप देख रहे हैं हार्ट को। सो दिस इज व्हाट, एक थीन आप लेयर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, हियर इट इज इजेक्टेड आउट, द हार्ट इज इजेक्टेड आउट। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक है, एक थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट, पेरिकार्डियम। एंड ये जो फ्लूइड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक्चुअली ये जो हर एक जो भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, दे आर पैकेज्ड इनसाइड ए स्ट्रक्चर, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंजुरीज से। तो एक्सटर्नल मतलब वो एक्सटर्नल नहीं, मतलब शरीर के अंदर भी तो एक्सटर्नल और इंटरनल हो रहा है ना, उससे। दैट इज पेरिकार्डियल इज द डूइंग द फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग दोज इंजुरी। ओके, अब हार्ट को हमने खोल लिया, यानी पेरिकार्डियम हट गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 चैम्बर हार्ट है। ओके, सो योर लेफ्ट और राइट पहले आपको देखना है। दिस इज द लेफ्ट पोर्शन एंड दिस इज द राइट पोर्शन। ओके, सो लेफ्ट पोर्शन पे आप गौर देखिए, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, देख रहे हैं 2 चैम्बर। फिर यहाँ देखिए 2 चैम्बर, एक राइट और एक एट्रियम और वेंट्रिकल, या इसको ऑरिकल भी बोलते हैं। ओके, तो हम कह पा रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का, कितने चैम्बर्स का है, 4 चैम्बर्स का, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं व्हाट अबाउट एम्फीबियंस, व्हाट अबाउट द रेप्टाइल्स। सिंस वी आर द मैमल्स, और मैमल्स को भी इंक्लूड कीजिए, बर्ड्स को भी इंक्लूड कीजिए, वी हैव व्हाट 4 चैम्बर। इसका एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज व्हाट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। हालांकि हम जब बात करते हैं जनरल कि मैमल्स और बर्ड के पास 4 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल के पास 3 चैम्बर्ड होता है। एंड दिस 4 चैम्बर्ड हार्ट इंश्योर्ड व्हाट,
कि मिक्सिंग नहीं हो सके। ये 4 चैम्बर क्यों दिया हो? बिकॉज वी आर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, हम लोग डेवलप्ड है, हम लोग को काम ज़्यादा है, एनर्जी की नीड्स ज़्यादा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज़ वाई ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई समय से समय मिलता रहे, इसलिए हमारे पास कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मिक्सिंग बिल्कुल ना हो। हालांकि जब हम बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की तो उसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग चलता है, बिकॉज उन लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, उन लोग की एक्टिविटीज़ हम लोग की कंपैरिजन बहुत कम होती है ना। हम लोग की तरह उन लोग पढ़ता नहीं है, क्लासेस नहीं करते हैं ना, स्कूल नहीं जाते हैं, सो एक्टिविटीज़ कम है ना। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे आर हैविंग व्हाट 3 चैम्बर, वहाँ पे उन लोग के लिए 3 चैम्बर सफिशिएंट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिश के पास 2 ही चैम्बर हो गया। तो ये एक जनरल आप लोग को समझ लेना है, किसके पास 4 चैम्बर है, किसके पास 3 चैम्बर है, किसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स क्या होते गए? कॉम्प्लेक्स हो गए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हार्ट का लोकेशन क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज ओनली व्हाट रिवाइजनरी वीडियो, हम लोग इसको बस जो भी वीडियोस ऑलरेडी सर्कुलेशन पे देख चुके हैं बस कंपाइल किया जा रहा है। ओके, सो हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं पहले कि एक्चुअली ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये आप लंग्स देख पा रहे हैं और दिस इज द हार्ट। अगर हम इसको कनेक्ट किए थे तो दिखाए थे आपको कि ये ट्रायंगुलर शेप में बन रहा था। ओके, सो द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मुट्ठी के आकार का होता है और ये टिल्टेड है। कुछ पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज द पोर्शन, दिस पोर्शन इज व्हाट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज व्हाई वी फील कि क्या है, लेफ्ट साइड में है। इसका एक और रीजन बताए थे, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ प्लीज वो पहले वाला वीडियो देखेंगे। ओके, अब थोड़ी सी ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे राइट एट्रियम में जाता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, इसका वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो को आप फॉलो करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि लंग्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ लंग्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे बॉडी सेल दिखा रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो भी सर्कुलेशन हो रहा था ये 2 स्टेप में हो रहा था, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो दिस द लंग्स इज व्हाट, ये लंग्स वाला देख रहे हैं आप हिस्सा, दिस यानी यहाँ से गया, ठीक है, हियर इट इज गोइंग लंग्स, फिर हियर लंग्स से फिर हार्ट में आना, ओनली दिस, यहीं पे रुक जाना है। दिस इज व्हाट पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक सर्कुलेशन हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ई बॉडी सेल के पास, बॉडी सेल मतलब हमारे हर एक हिस्सों, ब्रेन को भी, पैर को भी, हाथ को भी, सब ऑर्गन्स को ये मिल रहा है हार्ट से। फिर यहाँ से कैरी किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाया क्या, ऑक्सीजनेटेड, गया क्या, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखो। सो बॉडी ऑर्गन से वहाँ क्या लिया, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड यूज हो गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड यानी रेस्पिरेशन, जो लिंक कीजिए आप, हर एक वीडियो को लिंक करना है डियर स्टूडेंट्स, आप हर एक प्रोसेस को लिंक करोगे। जब वहाँ पे सेल में रेस्पिरेशन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था ना एज ए प्रोडक्ट, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, तो वो उसको बाहर जाना है ना, वही ब्लड में मिक्स होकर के बाहर एलिमिनेट होगा। ओके, so when CO2 is mixed in the blood, this is called as deoxygenated। अब यहाँ से deoxygenated गया हार्ट में, है ना, deoxygenated गया हार्ट में। अब यहाँ से फिर हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, ठीक है, डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाता है, कभी नहीं आप लोग को ये चीज़ समझना है कि वो डायरेक्ट जा रहा है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, बोथ द ब्लड इज गोइंग आफ्टर पासिंग थ्रू हार्ट, ठीक है, हार्ट से होकर के ऑर्गन में जा रहा है, हार्ट से होकर के लंग्स में वापस जाता है। ओके, तो ये हम ऊपर वाला बात किए कि दिस इज व्हाट पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड दिस सर्कुलेशन इज व्हाट डाउन वाला जो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन हम लोग 2 स्टेप में किए, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमैटिक। तो 2 स्टेप में जब किए, दैट इज व्हाई वी कॉल इट द सेम ब्लड, एक ही ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है हार्ट से, ठीक है, इसीलिए दिस इज रेफर्ड एज डबल सर्कुलेशन। आई गेस यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो दिस वाज अबाउट कि किस तरह से लंग्स और किस तरह से हार्ट मिल करके
कैसे हमारे बॉडी को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पाती है और कैसे बहुत ही इजीली वे में न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट और भी अदर सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये तो मेजरली हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन, वाई, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सेल में पहुंचना ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो सके, क्योंकि आखिर मकसद क्या है, शरीर का एनर्जी लिबरेट करना। एनर्जी, हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए। सो दिस वाज ए कंपाइल्ड वीडियो ऑफ व्हाट, आवर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। द पॉइंट इज व्हाट कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, ऐसे ही जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं। तो व्हेनेवर वी फील, जैसे सांस आप लेते हैं तो आर्टरी में जैसे ही जा रहा है, सी स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाई द वॉल्स, ओके लेट मी एक्सप्लेन। दिस इज द वॉल, ये बॉल है, ठीक है। जब ब्लड इससे फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड आर्टरी में जब फ्लो कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेन, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टरी, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड इज एक्सर्टिंग व्हाट, प्रेशर ऑन द वॉल्स, वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहा है एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर इसी को कहते हैं। अब आते हैं कि जब कभी भी डॉक्टर के पास आप बीपी जब मेजर करवाने जाओगे तो डॉक्टर कहता है 120/80 इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक ही है, तो 120/80 क्या है? सो अगर हम 120/80 की बात करते हैं तो 120 क्या हो गया, सिस्टोल, ओके, ये हो गया सिस्टोल और ये हो गया डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल जो होते हैं, ओके, यहाँ डायस्टोल, डायस्टोल इट्स देयर, डायस्टोल इज देयर, ओके, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब सिस्टोल और डायस्टोल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। व्हेन द वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, वेंट्रिकुलर से जो आर्टरी कनेक्ट कर रहा है उसमें जब ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम आपको पढ़ाए थे एक वीडियो में कि हाउ द वेंट्रिकल्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग। जब वो लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वहां पे वही ब्लड फ्लो कर रहा है तो आप सोच सकते हैं प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट इज व्हाट, सिस्टोल, और जब एक्सपैंड करेगा इट इज व्हाट, डायस्टोल। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 120/80 इज द नॉर्मल एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर दिस बीपी, उसको मेजर करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये आपको पूरी डिटेल्स में नोट्स में आपको दे देंगे। तो द इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं दैट इज व्हाट, स्फाइग्नोमैनोमीटर। और कभी कभी आप सुनते हैं किसी का हाई बीपी हो गया, यानी ब्लड प्रेशर हाई होना, ठीक है, नॉर्मली जो प्रेशर है उससे ज़्यादा हाई हो गया तो उसको हाई बीपी एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइपरटेंशन। ब्लड जनरली जो स्पीड से फ्लो कर रहा है उससे ज़्यादा स्पीड अगर एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर वॉल्स पे, देन दैट इज व्हाट, हाई बीपी। इसके कारण क्या हो सकता है, आर्टरी का बॉल्स कोलैप्स कर सकता है एंड इट कैन बी फैटल फॉर आवर लाइफ। इसीलिए हम लोग को ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू।